तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3, ये काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, बस कुछ थोड़ी सी चीज़ समझनी है, एक छोटी सी चीज़ समझनी है। यहाँ पर एक आर्मी कंटीजेंट है जिसके अंदर 616 मेंबर्स थे जिन्हें मार्च करना है बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ दिस, ठीक है, इन अ परेड। तो मार्चिंग आप लोगों ने देखी होगी, ठीक है, कई जगह पर हम लोगों को देखने को मिलती है बेसिकली, स्पेशली हम लोग 26 जनवरी जब अपना 26 जनवरी की जो मार्च आती है, ठीक है, उसमें हम लोग देखते हैं, ठीक है, जो आर्मीज़ के जो बैंड होते हैं उनकी परेड होती है। तो यहाँ पर हमारे पास मेंबर्स हैं कुछ, ठीक है, आर्मी के 616, और उन लोगों को एक जो बैंड है पीछे आर्मी बैंड दूसरा है 36 टू मेंबर्स, उनके साथ में मार्चिंग करनी है 2 ग्रुप्स के अंदर, ठीक है। सो द 2 ग्रुप्स आर टू बी मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, उनको सेम नंबर्स ऑफ कॉलम में जो है मार्चिंग करनी है। तो हमें बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हम लोगों को उतना ही डेप्थ में जाना है जितना हम लोग सर्वाइव कर सके, ठीक है ना। हम लोग ज़्यादा गहराई में जाएंगे तो डूब जाएंगे। सो हम सिंपल सी चीज़ समझते हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितने होंगे, ठीक है। देखिए मैक्सिमम जब भी यूज़ किया जाएगा ना तो हम लोग HCF फाइंड करने वाले हैं। एक आता है लीस्ट, ठीक है, मिनिमम, उन केसेस में हम लोग LCM करेंगे, लेकिन LCM के जो क्वेश्चंस हैं वो अभी इस एक्सरसाइज में तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। हमारे पास एक ही क्वेश्चन है वो HCF का, और HCF का क्वेश्चन भी इसलिए डाला हुआ है क्योंकि हमने इसी एक्सरसाइज में यूक्लिड करा है, ठीक है, यूक्लिड करा है, इसलिए यूक्लिड का क्वेश्चन यहाँ पर डाला हुआ है ताकि हम लोग HCF फाइंड कर सकें। तो इसमें कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, सेम प्रोसेस है, ठीक है। हमने ऊपर 3 क्वेश्चन ऑलरेडी किए हुए हैं, सेम टू सेम वही है। हमने क्या करना है, फाइंड करना है HCF ऑफ 616 एंड 32। ये आप लोग खुद इजीली कर सकते हैं, कुछ भी नहीं करना है, वही कंपैरिजन 616 इज़ ग्रेटर देन 32, ठीक है, ग्रेटर देन 32 होगा। ये हम लोग क्या लेने वाले हैं, A लेंगे, ये क्या लेंगे हम लोग, B लेंगे। उसके बाद में 616 को 32 से डिवाइड करना है। सेम वही प्रोसेस है, बेसिकली कैलकुलेशन है, इजीली आप लोग कर सकते हैं। स्टिल कोई डाउट आता है तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, उसमें हमें क्लियरली मेंशन है कि यूज़ यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m 3m+1 और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। यहाँ हिंट भी मेंशन है, NCERT में हिंट भी दिया हुआ हम लोगों को कि हम लोगों को क्या करना है। हिंट को आप कंसिडर ना करें तो अच्छा है, क्योंकि आप लोगों को किसी भी एग्ज़ाम में या जहाँ भी आपको असेसमेंट दी जाएगी, आपका पेपर है या आपका कोई भी टेस्ट है, वहाँ आपको हिंट नहीं मिलेगा, ठीक है। सो हिंट को आप कंसिडर मत कीजिए, आप खुद से समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ हमें बोला हुआ है कि ना 3m और 3m+1 होगा, और m जो है वो इंटीजर है। मैंने आपको बताया था यूक्लिड हमेशा हमें इसी फॉर्म में मिलता है, या तो प्लस होगा या विदाउट प्लस भी हो सकता है, जैसे ये 3m है। हमने अभी एक क्वेश्चन किया था ना जिसमें 6q था, तो मैंने क्या कहा था कि इट कैन बी 6q + 0, तो इसको मैं 6q की फॉर्म में भी तो लिख सकता हूँ। देखो q क्या है, कोई भी इंटीजर, वैसा ही 3m है, मैं किसी नंबर को 3m+0 भी तो लिख सकता हूँ, जहाँ पर m क्या है, इंटीजर। सो ये नहीं है कि हमेशा प्लस में 1 3 या 5 ही मिलेगा या कुछ मिलेगा, वो सिंपल 3m 6q कुछ भी हो सकता है। सो स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम मैंने क्या बताया था कि हम लोगों को सबसे पहले यूक्लिड लिखना है और उससे एक चीज़ फाइंड करनी है, उसी से हम लोगों को आइडिया हो जाएगा कि हमारा b क्या है। तो सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन में क्या होगा कि हम लोग यूक्लिड लिखते हैं a = bq + r वेयर r was greater than equal to 0 and less than b, ठीक है। वो यहाँ पर लिख देना यूजिंग EDL, या फिर सबसे पहले ही मेंशन कर देना कि EDL ये होता है। हाँ, तो हमारा जो इंटीजर होता है, जैसे लास्ट टाइम q था, q के साथ में जो नंबर होता है वो b होता है। अब यहाँ ऐसा नहीं है कि q नहीं है तो हमारा क्वेश्चन ही नहीं होगा, हमें मतलब है इंटीजर से, वेरिएबल से, जो उसके साथ मल्टीप्लाई में है, ठीक है ना। जो प्लस में पीछे फॉर्म होती है, प्लस में जो नंबर होता है वो r होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर m किस चीज़ का काम कर रहा है, m यहाँ पर q का ही तो काम कर रहा है, ठीक है। EDL में q होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो q फिक्स हो गया है, उसकी जगह पर कोई और वेरिएबल यूज़ नहीं किया जा सकता, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर इसने m यूज़ कर लिया,
इम्पोर्टेंट इज़ इंटीजर, m भी इंटीजर का ही रोल प्ले करता है और q भी इंटीजर का ही रोल प्ले करता है, सो दोनों सेम है। सो यहाँ देखिए ये हमारे पास है 3m और 3m प्लस 1। सो m के साथ में नंबर क्या है 3, सो हम लोग b क्या लेने वाले हैं 3, लेट b इज इक्वल टू 3। सो अकॉर्डिंग टू दिस r कैन बी 0, 1 एंड 2। क्लियर, मैंने बताया था कि वो b से लेस होता है इसलिए वो 3 नहीं होने वाला है। ओके, सो क्या होगा अब हम लोग इनकी फॉर्म्स लिखते हैं। सबसे पहले हमारा फर्स्ट नंबर जो है वो हो सकता है a कैन बी 3q प्लस 0 एंड a कैन बी 3q प्लस 1 एंड ऑल्सो a कैन बी 3q प्लस 2। ठीक है, तीनों फॉर्म हम लोगों ने लिख लिया है। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स। हम लोगों ने अभी पॉजिटिव इंटीजर्स तो फॉर्म निकाल ली, ठीक है, हमने अभी उसका स्क्वायर नहीं किया है। हम लोगों को नंबर्स को इस फॉर्म में नहीं दिखाना, नंबर के स्क्वायर को इस फॉर्म में दिखाना है। समझ रहे हो ना पॉइंट? जो फर्स्ट क्वेश्चन आया था, सेकंड क्वेश्चन था, उसमें हम लोगों को डायरेक्टली नंबर्स को शो करना था, लेकिन इसमें नंबर्स के स्क्वायर के बारे में बात करी है। सो अभी हमने सिर्फ क्या करा है, अभी हमने सिर्फ नंबर्स निकाले हैं कि नंबर्स क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है, नंबर्स निकालने के बाद अभी स्क्वायर की बारी है, अब हम स्क्वायर करते हैं। सो यहाँ हमारे पास क्या आएगा, नंबर 3q आएगा। अगर हम 3q का स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा, होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, होल स्क्वायर करेंगे तो इट विल बी 9q स्क्वायर। अब 9q स्क्वायर तो हमारे पास कहीं है ही नहीं, हम लोगों को तो शो करना क्या शो करना है हम लोगों को, या तो वो 3m होना चाहिए या फिर 3m प्लस 1 होना चाहिए। सो बेसिकली मुझे इसी को 9q स्क्वायर को कन्वर्ट करके 3m बनाना है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ हमारे पास क्या है 3, ठीक है, सॉरी 9 है। 9 को मैं ब्रेक करने वाला हूँ ऐसे, ऐसा क्यों किया मैंने, देखिए सबसे पहले तो आप ये समझिए कि मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करता हूँ तो वापस मेरे पास वही आएगा जो पहले था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हम लोग क्वेश्चन में वो चेंज कर सकते हैं जिससे हम लोग एक स्टेप पीछे जाएं तो हमारा क्वेश्चन वैसे ही हो जाए जैसे वो था। ठीक है ना, जब आगे हम और कैलकुलेशंस करेंगे तब मैं इसके बारे में और अच्छे से बताऊँगा। तो मैंने इसको ट्रांसफॉर्म करके चेंज करके लिख लिया। ठीक है, ये मैंने क्यों किया, क्योंकि देखिए मुझे यहाँ पर 3 चाहिए था और m क्या है, m इज़ सम इंटीजर। सम इंटीजर उसने डिफाइन तो नहीं किया कि वो इंटीजर क्या है, उसकी वैल्यू क्या है। सम इंटीजर मतलब वो कोई भी इंटीजर हो सकता है। तो ये क्या हो गया 3 और मैं क्या बोलूँगा कि ये क्या है m, क्योंकि देखिए 3 जो है वो इंटीजर है, q इंटीजर है, तो दोनों की मल्टीप्लाई करूँगा तो भी तो इंटीजर ही आएगा। सो दिस कैन बी सम इंटीजर, और सम इंटीजर की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ m। सो ये हो गया 3m। क्लियर, समझ आया होगा आपको? ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 3q प्लस 1। इसमें भी हम लोग स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 3q प्लस 1 का स्क्वायर। अब यहाँ पर 2 टर्म्स है तो होल स्क्वायर लगने वाला है। सो ये होगा 9q स्क्वायर प्लस मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, वो हमने आइडेंटिटी यूज़ करी है। सो ये ऐसे बन जाएगा। देखिए इसको हम लोग 3m नहीं बना सकते क्योंकि इसमें पीछे 1 नहीं है और हमारे पास पीछे 1 है। इसको हम लोग 3m प्लस 1 बनाएंगे। तो 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, मैंने 1 को साइड कर दिया है। ठीक है, इन दोनों में से देखिए 3 कॉमन आ रहा है। ये क्या होगा 3q स्क्वायर, ये क्या होगा 2 और ये क्या होगा 2q, ये क्या होगा 1। ये देखिए 3 इंटीजर है, q इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है और ये भी इंटीजर है, तो सारे के सारे इंटीजर्स हैं। तो मैं इनकी जगह पर क्या लिख सकता हूँ 3m प्लस 1। ये मैंने क्यों किया, क्योंकि m इज़ सम इंटीजर। अब फिर से वही बात आती है, मुझे पता नहीं है उसकी डेफिनेशन क्या है, वो क्या है, इसलिए मैंने उसकी जगह पर m लिख दिया। वो कैन बी एनी अदर इंटीजर। ठीक है, सो कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा ध्यान से समझोगे तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी, बिल्कुल ज़्यादा से मुश्किल चीज़ें नहीं। तो चलिए नेक्स्ट नंबर हमारा है 3q प्लस 2। ठीक है, हम लोगों ने ऑलरेडी 3q का स्क्वायर प्रूव कर दिया है इन द फॉर्म ऑफ 3m।
इसके बाद हमने 3 क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर प्रूव कर दिया है इन द फॉर्म ऑफ 3m प्लस 1। अब हम लोग बात करने वाले हैं हमारे लास्ट नंबर की, विच इज़ 3 क्यूब प्लस 2। हमें उसका भी स्क्वायर ही करना है क्योंकि हमें वही बोला हुआ है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर करेंगे। सो इट विल बी द 3 क्यूब प्लस 2 और उसका होल स्क्वायर। अगेन यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ होगा क्योंकि दोनों टर्म्स हैं बीच में। सो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, सो ये हो गया हमारा 2ab। ठीक है, ये हम लोग इसमें यूज़ करने वाले हैं। इसके बाद ये देखते हैं कितना होगा। ये तो हो गया 9 क्यू स्क्वायर, ये 4, 3 2 जा 6, 2 जा 12 क्यू। यहाँ मैंने ये चीज़ डायरेक्ट लिख दी थी। ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जिनका थोड़ा प्रीवियस नॉलेज ठीक नहीं है, जिनका थोड़ा बेसिक अच्छा नहीं रहा है। ठीक है, उन्हें ये डायरेक्ट जो मैंने एक्सपेंड किया है वो समझ नहीं आ रहा हो। ठीक है, तो मैं उन्हीं बच्चों के लिए बोल रहा हूँ कि अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे बताइएगा कि मेरे को सर ये वाला स्टेप समझ में नहीं आया कि यहाँ से ये चीज़ कैसे आई है। क्योंकि मैं ना मेजॉरिटी को लेकर चल रहा हूँ। मेजॉरिटी से मेरा मतलब ये नहीं कि मैंने जो अदर स्टूडेंट्स उनको इग्नोर कर दिया है, लेकिन आप लोग इस चीज़ को समझिए कि अगर मैं इस स्टेप को एक्सप्लेन करने लगा तो क्वेश्चन ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, फिर वो कुछ बच्चों के लिए बोरिंग भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये स्टेप ये होने वाला है। और दूसरा, बोरिंग की बात भी ना करें तो ये है कि उसकी ना एग्ज़ाम में आपको नीड नहीं है उसे एक्सपेंड करने की, वो अंडरस्टूड है। एक 10th क्लास के बच्चे को इतना तो पता ही होता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है और वो कैसे आएगा। ठीक है, तो मैं सबका ध्यान रख रहा हूँ, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हम लोग एग्ज़ाम के लिए जो ज़रूरी है, आपकी नॉलेज के लिए ज़रूरी है, जो आपका लेवल इस क्लास पे होना चाहिए वो आप लोगों ने अचीव कर रखा है, मैं वो एज्यूम करके चल रहा हूँ। लेकिन फिर भी बाय मिस्टेक अगर कुछ रह जाता है तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं उस स्टेप को आपको अलग से एक्सप्लेन कर दूंगा, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक अलग से डाउट सेशन या कुछ भी रख के मैं आपको बता सकता हूँ कि किस स्टेप से कौन सी चीज़ आई है। लेकिन जहाँ मुझे लगेगा, जैसे मुझे यहाँ पर लगा ये थोड़ा 3 क्यू प्लस 2 था तो मैंने यहाँ पर इसको अलग अलग से लिख दिया है। ये a स्क्वायर हो गया, ये b स्क्वायर, ये प्लस में 2ab। ठीक है, सो 9 क्यू स्क्वायर प्लस 4 प्लस 12 क्यू हो गया। अब देखिए हमारे पास लास्ट टाइम तो 1 आ गया था तो हम लोगों ने उसको साइड में करके सोल्व कर दिया था, लेकिन इस बार हमारे पास क्या आ रहा है, जो अदर नंबर है वो क्या है 4, और हमारे पास कहीं भी 4 की चॉइस नहीं है। हम लोग या तो 3m शो करने वाले हैं या 3m प्लस 1 शो करने वाले हैं। तो इसे कैसे करेंगे, देखिए इसका भी एक तरीका है। क्या हम लोग लिखते हैं 9 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू प्लस 3 प्लस 1। मैंने 4 को ब्रेक कर दिया 3 प्लस 1 में, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से उससे। आप लोग समझ रहे हैं, क्योंकि 3 प्लस 1 क्या होता है, 4 ही तो होता है। तो मैंने उसको 4 की जगह पे 3 प्लस 1 लिख दिया। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है कि आगे के जो ये 3 टर्म्स हैं इनमें से हम 3 कॉमन ले सकते हैं। और कॉमन लेना क्यों ज़रूरी है मैंने आपको बताया, क्योंकि हम बाउंड हैं, हमें या तो ये प्रूव करना है, ये शो करना है, या फिर ये शो करना है। हम लोग अपनी मर्ज़ी से कोई नंबर नहीं निकाल सकते। हम ये नहीं बोल सकते कि भाई हमने ये कर दिया नंबर कि इसका स्क्वायर तो ये होता है। हमें बोला हुआ है कि स्क्वायर जो है वो या तो आप 3m करो या 3m प्लस 1 करो। अब हमारे पास चॉइस है, क्योंकि यहाँ पर पीछे 1 आ गया तो मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है कि मैं इसको 3m बना दूँ। 3m बनाने के लिए मुझे बाहर 3 चाहिए, तो मैं इसमें से 3 कॉमन लूँगा तो यहाँ पर क्या बचेगा 3 क्यू स्क्वायर। ठीक है, 3 यहाँ से कॉमन लूँगा तो ये क्या आएगा 4 क्यू और प्लस में 1। अगेन मैं एज्यूम करता हूँ कि आपको कॉमन लेना आता है। ठीक है, मैं आपको हर स्टेप में ये तो नहीं बता सकता ना कि आप इसमें से कॉमन कैसे लेंगे। ये इससे डिवाइड होता है तो 3 इसमें से आ गया, ये इससे डिवाइड होगा तो 4 बचेगा। ठीक है, आप हर एक चीज़ का ना एक लेवल होता है। जैसे कॉमन लेना बच्चों को 6-7 से ही स्टार्ट हो जाता है, तो वहाँ से आप लोग सीखते हैं और जैसे जैसे आप अगली क्लासेस में जाते हैं आपको वो शॉर्ट फॉर्म में फिर आपको करना होता है। ठीक है, तो मैं वही एज्यूम कर रहा हूँ आपको कॉमन लेना आता है। लेकिन फिर भी मैं जब अदर क्लासेस की वीडियो करूँगा तो मैं इन सब चीज़ों को भी कवर करने वाला हूँ। मैं बता रहा हूँ मैं एक एक चीज़ कवर करूँगा जहाँ जहाँ बच्चों को इशू आते हैं। ठीक है, बट क्लास का लेवल अलग है और वो टॉपिक अलग है, तो मैं यहाँ पर उस टॉपिक के बारे में बात नहीं कर सकता। सो देखिए यहाँ हमने 3 कॉमन ले लिया है। ठीक है, पीछे क्या था हमारे पास 1, मैंने उसको साइड में रखा है क्योंकि उसमें से 3 कॉमन नहीं आ सकता है ना।
तो ये 3 हो गया और ये क्या हो गया m। मैंने बताया था m इज़ सम इंटीजर। सम इंटीजर का मतलब कुछ भी हो सकता है, कोई भी इंटीजर हो सकता है। 3q भी एक इंटीजर है, 4q भी एक इंटीजर है, 1 भी एक इंटीजर है, और उनको प्लस करेंगे तो भी तो कोई इंटीजर ही आएगा। ठीक है, तो अगर वो सारे के सारे ही इंटीजर हैं तो मैं उन सब की जगह पर क्या लिख रहा हूँ m। उसके बाहर क्या था 3, सो इट कैन बी रिटन एज 3m+1। आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, अगर स्टिल कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं। अब चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5, उसमें हम लोगों को बोला हुआ है एडीएल का यूज़ करके आप लोगों को शो करना है कि नंबर का क्यूब 9m, 9m+1 और 9m+8 होगा। ठीक है, चलिए फटाफट करते हैं। सॉल्यूशन क्या होगा, सबसे पहले हम लोग लिखने वाले हैं हमारा यूक्लिड a = bq + r वेयर r वॉज <b एंड > 0। इसे बार बार लिखने का एक और फ़ायदा है कि आप लोगों को ना ये बिल्कुल याद हो जाएगी, कभी गलती नहीं करेंगे। मैंने बताया था b के साथ जो नंबर होता है, q के साथ जो नंबर होता है b, उसे ही लेट करते हैं हम। यहाँ पे m के साथ में हमारे पास 9 है तो हम लोगों को 9 लेट करना चाहिए b, लेकिन देखिए यहाँ पर हम लोग 9 लेट नहीं करेंगे। एक्सेप्शन हर जगह पर होते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी है 9 हम लोग इसलिए लेट नहीं करेंगे क्योंकि बच्चों अगर हम लोगों ने 9 लेट कर लिया b को तो हम लोगों को r पता है क्या क्या लेना पड़ेगा। r हम लोगों को 0 से लेकर और 8 तक लेना पड़ेगा, 0 1 2 3 4 till 8। और अगर आपने 8 तक r ले लिया तो आपको नंबर्स भी उतने लेने पड़ेंगे। ठीक है, पहले आप लोगों को r जो है 0 लेना पड़ेगा, तो आपका नंबर आएगा 9q + 0 है, फिर 9q + 1, फिर 9q + 2, ऐसे करते करते 8 तक आप लोग जाओगे। कितने सारे नंबर्स आएंगे, 9 नंबर्स आ जाएंगे। फिर उन सब का क्यूब करना है, उन सब के क्यूब को ये शो करना है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, ओवरडोज कहते हैं ना, ओवरडोज टाइप हो जाएगा ये। तो हम लोगों को उतना भी नहीं करना है। हम लोगों को जो चीज़ शो करनी है अगर वो हम किसी और तरीके से कर सकते हैं तो हम वो भी ले लेंगे। तो हम बाउंड नहीं है कि हमें b जो है 9 ही लेना है। हम लोग यहाँ पर b लेने वाले हैं 3। लेट b = 3। अब मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि देखिए अगर मैं b 3 लेता हूँ और 3 का क्यूब करता हूँ तो कितना आता है 27। बेसिकली मुझे यहाँ पर 9 बनाना है। देखो हर स्टेप में 9 है। तो लास्ट वाले क्वेश्चन में आपने देखा था वहाँ पर 3m था तो हम लोग 3 कॉमन ले रहे थे, तो इस वाले में हम लोगों को 9 कॉमन लेना होगा, है ना। और 9 कॉमन लेने के लिए मुझे बस क्या चाहिए कि अंदर से जो भी टर्म आएगी आफ्टर क्यूब करने के बाद वहाँ से 9 कॉमन आ जाना चाहिए। तो 3 का क्यूब करता हूँ तो 27 आता है और उसमें से 9 कॉमन आ सकता है। यहाँ पर 3 एक ऐसा नंबर है जो 9 को रिप्लेस कर सकता है। मतलब मैं b की जगह पर b की वैल्यू जो है 9 की जगह पर 3 ले सकता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर 3 ले लेता हूँ। अकॉर्डिंग टू दिस b r क्या होगा, 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा। ठीक है, वही लिखेंगे। हमारे 3 नंबर्स क्या होंगे, हमारा फर्स्ट वाला नंबर तो हो जाएगा a = इट कैन बी 3q + 0। सेकेंड नंबर हमारा जो होगा a कैन बी 3q + 1। थर्ड नंबर जो हमारा होगा दिस कैन बी a = 3q + 2। ठीक है, आई होप तीनों नंबर आपको अलग अलग समझ आ गए होंगे। मैंने बेसिकली यूक्लिड का यूज़ किया है। चलिए, हमें बात यहाँ पे नंबर्स की नहीं की हुई है, हमें बात की हुई है क्यूब की। तो हम लोग क्यूब करने वाले हैं। ये 3q हो गया, इसका क्यूब करेंगे तो इट विल बी 27q⁻3। हम लोगों को तो 9m शो करना था, है ना, 9m शो करना है। तो हम इसको 9m करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है यहाँ पर। इसके पीछे +1 नहीं है ना, +1 नहीं है इसके पीछे। तो हम लोग इसको 9m कैसे करेंगे, उसके लिए 9 सेपरेट होना चाहिए, तो मैंने 9 को सेपरेट कर दिया। और ब्रैकेट में कितना आ गया, ब्रैकेट में आ गया 3q⁻3। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन वही नंबर आएगा जो हमारे पास पहले था। तो कितना हो जाएगा 9m, वेयर m इज़ सम इंटीजर। आई होप आपको समझ आया होगा लास्ट स्टेप के अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट नंबर क्या था, 3q + 1। ठीक है, इसमें भी हमें क्या करना है, वही इसको हमें इसका जो क्यूब है हमें वो फॉर्म में दिखाना है। या तो हमारे पास 9m आना चाहिए, या 9m+1 आना चाहिए, या 9m+8 आना चाहिए। तो चलिए इसका क्यूब करते हैं और देखते हैं कि ये कितना आएगा।
सो नंबर का क्यूब करेंगे तो बेसिकली क्या होने वाला है, यहाँ पर 3 क्यूब प्लस 1 का क्यूब ये यूज़ होगा। ठीक है, यहाँ एक आइडेंटिटी यूज़ हो रही है a प्लस बी का होल क्यूब। स्क्वायर थोड़ा सिंपल होता है। ठीक है, क्यूब आया है यहाँ पर, इसलिए मैं इसकी आइडेंटिटी लिख रहा हूँ ताकि आप लोग एक बार उसको देख लें, रिवाइज हो जाए आपकी। ये 9th में आई थी। ठीक है, देखिए a प्लस बी होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमें एक्सपेंड करना है। जो आगे 3q है वो हमारा a होगा और जो पीछे 1 है वो हमारा b होगा। मैं यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंड करके लिख रहा हूँ क्योंकि डिजिट बहुत सिंपल सी है। ठीक है, a क्यूब करेंगे तो आएगा 27 q की पावर 3, b क्यूब यानी 1 का क्यूब करेंगे तो आएगा 1 प्लस 3a स्क्वायर b। देखिए a स्क्वायर कितना होगा, 3 3 जा 9 q स्क्वायर, फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 3 जा 27 और यहाँ पर है b। 27 की 1 से करेंगे तो कितना आएगा 27। सो ये आएगा 27 q स्क्वायर। फिर भी कोई इश्यू हो तो यहाँ पर 3a के प्लेस पे 3q और b के प्लेस पे 1 रख कर करिएगा, आराम से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट टर्म थे हमारे पास 3ab स्क्वायर। यहाँ पर 3 आएगा, a हमारा 3q था, b हमारा 1 था। सो ये हो जाएगा 3 3 जा 9q। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद अब हमें कोशिश करनी है कि यहाँ से 9 कॉमन आए क्योंकि मुझे इसको 9m प्लस 1 बनाना है। अब मुझे ये कैसे पता चला 9m प्लस 1 बनाना है, क्योंकि देखो इसके अंदर ना यहाँ पर 1 आया हुआ है। ठीक है, और इसमें से कुछ कॉमन भी नहीं आएगा, इसलिए इस 1 को मुझे यहाँ साइड में रखना होगा और साइड में रखूँगा तो आगे जो भी डिजिट्स बचेंगी मेरी, यहाँ पे 27 q की पावर 3 है, एक 27 q स्क्वायर है और प्लस में क्या है, प्लस में 9q भी है ना, सब है यहाँ पर। तो मुझे इन तीनों में से 9 कॉमन लेना और देखिए आराम से कॉमन आ जाएगा। 9 अगर मैंने कॉमन लिया तो आएगा 3q क्यूब प्लस इसके बाद में आएगा 3q स्क्वायर प्लस q प्लस 1, है ना। मैंने बताया था 9 इज सम m इज सम इंटीजर। ये सारे के सारे इंटीजर हैं जितने भी ब्रैकेट में हैं। सो मैं इनके प्लेस पर क्या लिख सकता हूँ, m। तो सब जो यहाँ पर जो m है वो सम इंटीजर है, उसकी जगह मैंने ये कंसीडर कर लिया है। मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था कि इंटीजर में इंटीजर प्लस करते हैं तो इंटीजर ही आएगा, इसलिए मैंने इस कंप्लीट को एक इंटीजर कंसीडर कर लिया है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, नेक्स्ट पार्ट जो हमारा है, जो हमारा नंबर था वो था 3q प्लस 2। इसमें भी हमें q भी करना है तो सिंपली यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, इस बार हमारा 3q प्लस 2 का क्यूब होने वाला है। ठीक है, हम क्यूब करते हैं तो यह आएगा a क्यूब यानी कि वही 27q की पावर 3, b क्यूब यानी कि 8 प्लस 3q स्क्वायर और 2 प्लस 3q प्लस 2 का स्क्वायर। वही आइडेंटिटी यूज़ की है मैंने जो लास्ट वाले सेकंड वाले नंबर में यूज़ की थी, उसी के अकॉर्डिंग मैंने इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया है। ये तो सेम ही रहेगा, ये भी सेम रहेगा 8। इसको एक्सपेंड करते हैं, 3 3 जा 9 हो जाएगा, 9 3 जा 27 और 27 2 जा 54q स्क्वायर। यहाँ पर देखिए 2 2 जा 4 हो गया, 4 3 जा 12 एंड 12 3 जा ये हो गया 36q। ठीक है, अब वही यहाँ पर देखो 8 आ रहा है और 8 इन के साथ अगर मैं लूँगा तो कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, है ना। तो मैं 8 को साइड रखने वाला हूँ और बाकी सारे नंबर एक साथ लिख लूँगा। 9q 27q, उसके बाद 54 36 यहाँ स्क्वायर है प्लस में 8। आगे वाले सारे के सारे नंबर में से 9 कॉमन आ रहा है। सो 9 कॉमन लेने के बाद ये बचेगा 3, ये होगा 6, ये होगा 4 और पीछे 8। अगेन m is some integer and these all are integers, so I can write m at their place। ये आ गया हमारा 9m प्लस 8। आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। ठीक है, फिर भी कोई डाउट रहता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसको सोल्यूशन जल्दी प्रोवाइड कर दूंगा। सो ये था हमारा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो, please press the like button, subscribe our channel and share the videos to your friend.
थैंक यू सो मच।